अम्मा जी ने कहा है कि जैसा मेरा ड्रेस बारात का बन रहा है ठीक उसी तरह किरत का भी बने। ये तुमसे अम्मा जी ने कहा? जी, और पापा को ऑर्डर भी दे दिया है। किरत की ना नीयत खराब हो गई थी मेरा ड्रेस देखकर, और पापा ने तो फौरन कहा उसे कि डोंट वरी किरत, आपका भी हम वैसा ही ड्रेस बनाएंगे जैसे हमने वजिया का बनाया है। फहद, ऐसी क्या बात है? और वैसे भी आज शाम को हमारी रस्म है, हम मिल तो रहे हैं। नहीं एमल, मुझे तुम्हारे और अपने मुतालिक कोई बात करनी है, अकेले में, सबके सामने नहीं। किससे करें इला, किससे करें। मेरे खुदाया, कहाँ रह गई ये लड़की? मना भी किया था उसे जाने से, और अब फोन भी ऑफ किया हुआ है। मेहमान आने वाले, क्या कहूंगी मैं सबसे? या अल्लाह, ये लड़की मेरी कोई बात सुनती नहीं है। अब फोन क्यों बंद किया हुआ इसने? एमल, कहाँ रह गई थी तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना जाने से, इतनी देर क्यों लगा दी वापस आने में? क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? अम्मी, फहद। क्या हुआ फहद को? सब खैर तो है? और तुमने वापस आने में इतनी देर क्यों लगा दी? फहद ने मुझे मिलने बुलाया था। मगर क्यों? और तुम फहद से मिलने चली गई मुझे बताए बगैर, मेरी इजाजत के बगैर? ये तो आप फहद से पूछे। एमल, एमल, या खुदाया खैर, फहद ने आखिर से ऐसा क्या कह दिया कि रोई चली जा रही है? फहद से फोन करके पूछती हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? शान से, मेरा दुपट्टा तैयार हो गया? जी बस तकरीबन हो गया। बेटा जल्दी कर लो, तैयारी भी करनी है। जी। कुलसुम का फोन भी आ गया है, जल्दी कर लो, वो इंतजार कर रहे होंगे हमारा। हेलो आपा, फहद से मेरी बात कराइए। क्या हुआ कुलसुम, इतने गुस्से में क्यों हो? आपा, इतनी देर से मैं फहद को फोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। उससे कहे कि मुझसे बात करे। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ मुझे। ये बात तो आप अपने बेटे से जाके पूछिए। उससे पूछिए कि उसने एमल को मिलने के लिए क्यों बुलाया था। ये क्या कह रही हो कुलसुम? फहद ने एमल को मिलने के लिए बुलाया था? क्यों? उसने एमल को आज मिलने के लिए बुलाया था, और जब से एमल फहद से मिलके आई है, मुसलसल रोए चली जा रही है। आखिर उसने एमल को ऐसा क्या कहा है? प्लीज आप मेरी फहद से बात कराएं। देखो कुलसुम, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं फहद से करती हूँ बात। तुम एमल को चुप कराओ, वो इतना क्यों रो रही है? ओके। बस बेटा बस, चुप हो जाओ। बेटा हमें कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो हम सब परेशान होंगे। एमल अब्बू ठीक कह रहे हैं, जब तक तुम हमें बताओगी नहीं हमें कैसे पता चले? खुदा के वास्ते कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ हमें कि आखिर हुआ क्या है? गलती की मैंने एमल को बताकर। मुझे क्या पता था एमल मेरी बात समझने के बजाय इस तरह रिएक्ट करेगी। क्या करूं? मुझे पापा से बात करनी चाहिए, शायद वो मेरी प्रॉब्लम को समझे। फहद, तुम एमल से मिलने गए थे? फहद, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब चाहिए। तुम एमल से मिलने गए थे?
जी। क्यों? हेमल, तुम्हें खुदा का वास्ता है, हमें कुछ तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है, क्यों रो रही हो तुम? पापा, फाद ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। हेमल, हेमल ये क्या कह रही हो तुम? फाद किसी और को पसंद करता है अम्मी, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। कुलसुम, जुबैदा आपा को अभी फोन करके बुलाओ यहाँ, फौरन। एमल के रोने की कोई ना कोई वजह तो होगी। ऐसा तुमने उसे क्या कहा है? फहद, मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारी खामोशी मुझे मजीद परेशान कर रही है। जवाब दो मुझे। वो कुछ देर में आने वाले हैं मुझे। जुबैदा आपा को फोन करके अभी यहाँ बुलाओ, फौरन। जी, मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ कुलसुम, आप लोग जल्दी से यहाँ पहुंच जाए। हम रस्म के लिए आ तो रहे हैं। आप मुझे आपसे अभी कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, आप जल्दी से पहुंच जाए। अच्छा, बस मेरा बेटा, बस बस ठीक हो जाएगा। बस बस मेरी जान ज्यादा रो मत। एक काम करती हूँ, मैं ये पहन लेती हूँ, ठीक है? किरत, क्या मसला है? कुछ भी पहन लो ना। और ये क्या चीजें फैला कर रखी है तुमने? कब रिस्पॉन्सिबल होगी तुम? उठाओ उन चीजों को। सॉरी। ये गोल्डन वाली झुमकियां पहन लो, अच्छी लगेगी। आप परेशान हैं? आखिर तुम अपनी माँ को क्यों बेइज्जत करने पर तुले हुए हो? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है फहद? अम्मी प्लीज, आपकी इज्जत सबसे बढ़कर है। ऐसा सोच भी नहीं सकता। फिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? एक बार ये सब करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। क्या पूछता? मैं आपको बता चुका था कि मुझे एमल से नहीं बल्कि किरत से शादी करनी है। फहद, आज के बाद किरत का नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आएगा। दरवाजे पर तमाम मेहमान आए हुए हैं और तुम कह रहे हो तुम ये शादी नहीं कर सकते? अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो माँ बाप की इज्जत का तो एहसास कर लो। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था। मैं आपको हरगिज़ हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी तो कोई समझे। फहद, तुम्हारी शादी एमल से ही होगी। तो फिर मेरी भी एक जिद है, मैं एमल से शादी नहीं करूंगा। और अगर किरत से मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे शादी ही नहीं करनी। फहद, मेरी भी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने अपनी मनमानी की तो समझ लेना तुम्हारी मां मर गई। देखो फहद, मैं कुलसूम के यहाँ बात को संभालने जा रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरी इज्जत का ख्याल करोगे। अम्मा जी और सुल्तान भाई को भी बुलाओ। आपा आ तो रही है, हम उनसे बात कर लेंगे। मैं जो कह रहा हूं वो करो। मजाक समझ रखा रिश्तों को। शादी न हुई, बच्चों का खेल हो गया। बुलाओ सबको, आज ही फैसला होके रहेगा। जाओ ना, खड़ी क्या हो?
मुस्कान, कब तक निकलना है? कुलसुम से बात हुई कोई? अम्मा जी बस ये तैयार हो जाएं तो निकलते हैं। अभी तक तो इन्होंने तैयारी शुरू भी नहीं की। अम्मा जी मैं जरा कुलसुम की तरफ जा रही हूँ, उसने बुलाया है। बहू, अब सब साथ ही चलते? इस वक्त क्यों जा रही हो? सब खैरियत है ना? हाँ अम्मा जी सब खैरियत है। वो उसने बस कुछ रस्म की चीजें मुझसे डिस्कस करनी है। एक्चुअली पहला पहला काम है ना, वो बेचारी कंफ्यूज हो रही है, इसलिए मुझे बुलाया है। तो चलो फिर मैं भी साथ चलती हूँ। आप कहाँ परेशान होंगी? बस मैंने जाना आना ही तो करना है, थोड़ी सी देर की बात है। बस मैं यूं गई यूं आई। अच्छा बस तुम फिर ऐसे करो, जल्दी से होकर आओ। जी। हेलो, हाँ मुझे बोलो। अभी इसी वक्त? अच्छा हम आते हैं। अम्मा जी वो मुजीब ने हमें बुलाया। फहद ने मुझे धोखा दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। हिमल कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? नहीं, उसने मुझे खुद बुलाया है और बुलाने के बाद मुझे ये सब कुछ बताया है। ये गलतफहमी नहीं हो सकती। आशिक, उसने कभी तुम्हें बताया कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है? मेरा मतलब है कभी तुमसे डिस्कस किया है कि उसकी जिंदगी में कोई और है? नहीं यार। तुम्हें कभी तो कुछ बताया होगा, या तुमने कभी फोन पे बात करते हुए सुना है किसी लड़की से? नहीं यार, ना मैंने देखा ना मैंने सुना। कभी तो देखा होगा, कहीं बाहर घूमते हुए, कभी बात करते हुए, कभी महसूस किया हो कि उसकी जिंदगी में कोई और है। उसने कभी तो बताया होगा तुम्हें। तुम तो उसके अच्छे दोस्त हो, कभी तो तुमसे जिक्र किया होगा। अगर उसने मुझे बताया होता तो ये सब मैं होने देता। खैर तुम परेशान मत हो, अल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छा कर दे, ठीक है? अगर ऐसी क्या बात हुई होगी जो सबके सब एमन के घर चले गए हैं? मानी जान भी इतने गुस्से में थी। मैं आशिर से कॉल करके पूछती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आशिर, सब ठीक तो है ना वहां पर? कहाँ यार, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा फहद ने ऐसा क्यों कहा। फहद ने क्या किया? फहद ने? उस गधे ने कहा है कि वो किसी और को पसंद करता है। अजीब इंसान है यार। उसने बताया कि वो किसको पसंद करता है? नहीं। आपको पता है वो किसको पसंद करता है? शान से अगर आपको पता है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें। नहीं, मुझे नहीं पता।
भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस फहद में अभी बचपना है। उसने बचपने में अगर एमल को कुछ ऐसी वैसी बात कह दी है तो आप परेशान मत हो। मेरी बच्ची की जिंदगी कोई मजाक या खेल तमाशा नहीं है। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको हमें पहले से इत्तला करनी चाहिए थी। मुझे भाई ऐसी कोई बात होती तो मैं बताती ना, ऐसी बात थी ही नहीं। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है मुझ पर, आखिर उसकी भी कोई इज्जत है। इन हालात में मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझे। जी बेटा, अकल से काम लो। इतने बड़े फैसले जज्बात में आके नहीं किए जाते। क्या हो गया है तुम्हें? अम्मा जी, मैं अपनी बेटी की जिंदगी का मजीद तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता। उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। मुजीब, उस समय की हुई बात बनने की बजाय बिगड़ती है। ठंडे दिल से सोचो, तुम्हारा ये फैसला जो है ईमेल के लिए बहुत गैर मुनासिब है। सुल्तान भाई, मैं ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकता हूँ कि मेरी औलाद के लिए क्या ठीक है क्या नहीं। मैं फैसला कर चुका हूँ और मैं अपना फैसला बदलूंगा नहीं। बस मौत हो गया। या खुदाया, या खुदाया, ये सब क्या हो गया? अरे खुदा, ये क्या हो गया? अम्मी, अम्मी क्या बात है, रो क्यों नहीं आप? आशिर, आशिर, मेरी बेटी की खुशियों को नजर लग गई। क्या कुछ सोचा नहीं था मैंने उसकी शादी के लिए, लेकिन लेकिन ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? मुजीब ने रिश्ते से इनकार कर दिया। हमारे रिश्ते इतने कमजोर कब से हो गए कि जरा सी खलीज से टूट जाए और हमें पता भी ना चले। अम्मा जी, आप परेशान मत हो, मैं मुजीब को समझाता हूँ। अम्मी हौसला रखें। देखो, मैंने ईमेल को ये जरूर बताया कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं किसको पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किरत के किरदार पर कोई उंगली उठाए। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें बदनाम नहीं किया जाता। मैं ईमेल को किसी धोखे में नहीं रखना चाहता था, और ना ही मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत देता था कि मैं ईमेल से कोई बात छुपाऊं। अपने ज़मीर के इत्मीनान के लिए आपने मेरी बहन की बलि चढ़ा दी। खुदगर्जी नहीं तो और क्या है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फहद, आप सब कुछ कर कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। आज एमल ने किरत का किसी को नहीं बताया, लेकिन जिस दिन वो सबको किरत का बताएगी, आपको अंदाजा है कि कितना बड़ा तूफान आएगा। इस बात से तुम बेफिक्र हो। मैंने ईमेल के सामने किरत का नाम तक नहीं लिया है। क्या मतलब? आश्रय ने तो कहा कि आप... देखो, मैंने ईमेल को ये जरूर बताया कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं किसको पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किरत के किरदार पर कोई उंगली उठाए। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें बदनाम नहीं किया जाता। मैं अपनी वजह से तुम लोगों को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। इस बात से तुम लोग बेफिक्र रहो। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं। फहद, जिंदगी में हम जैसा चाहते हैं ऐसा हमेशा नहीं होता। मैंने तो पहली बार जिंदगी से कुछ चाहा है। आप अच्छे इंसान हैं फहद। काश के ऐसा हो सकता।
क्या बात हुई? बोलो ना। सब कुछ ठीक है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पापा ने क्या कहा? पापा तो अभी भी गुस्से में हैं। अम्मा जी और अंकल उनको मना रहे हैं। तुम तैयारी रखो, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खाला जान ने बताया कि फहद ने ऐसा क्यों किया? मतलब कहीं वो किसी और? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं अपनी बहन के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा, ठीक है? तुम तैयारी रखो, चलो सब अच्छा होगा, रोना नहीं। मुझे खुदा के वास्ते किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचिए। इतने अरसे से ये रिश्ता तय है, अगर खुदा ना खास्ता अब ये रिश्ता टूट गया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, कितना दुख होगा उसे दुख से बचाने के लिए तो मैंने ये फैसला किया। मुजीब भाई, एमल मेरी भांजी है। अगर इस तरह की कोई बात होती तो भला मैं ये रिश्ता करती? मैंने वजीहा और एमल में कभी कोई फर्क महसूस नहीं। आप खुद सोचिए, अगर मायूं वाले दिन अचानक इस तरह रिश्ता खत्म हो जाएगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि जरूर हमारी बेटी की तरफ से कोई गलती हुई होगी कि रिश्ता खत्म हो गया। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे दुख नहीं हो रहा ये सब कुछ देखकर? किस बाप को ये अरमान नहीं होता कि वो अपनी बेटी को खुशी के साथ रुखसत करे? आप एमल की फिक्र मत कीजिए मुजीब भाई, मैं अपनी पूरी गारंटी देती हूँ एमल मेरे घर में खुश रहेगी, कभी भी किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। मुझे अब तो आपा ने इतनी बड़ी बात कह दी है, खुदा के वास्ते अपना गुस्सा थूक दें। देखिए, शादी ब्याह में ऐसी गलतफहमियां तो होती रहती हैं। कुसुम, तुम जाकर एमल को तैयार करो, और मुजीब भाई आप भी। हमें सारी चीजों को भुलाकर अपने बच्चों की खुशियों की तरफ देखना चाहिए। मुजीब भाई आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, मेहमान आने वाले होंगे। आप ही, इतनी देर हो गई है, अब तो रेडी हो जाते हैं। किरत, मैंने कहा ना थोड़ी देर सब्र कर लो, हो जाते हैं रेडी। क्या हुआ, तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? ममानी जान और लोगों को आने तो काफी देर हो गई, अभी तक वो आए नहीं है। मैं कॉल करती हूँ। हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप लोग? इतनी देर होगी, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हम वापस आ रहे हैं, तुम बस अपनी तैयारी करो। अम्मी, मैं तो कब से तैयार हूँ, आप बस जल्दी आ जाएं। बेटा फहद से भी कहो वो भी तैयार हो जाए। अच्छा ठीक है ना, बस अब जल्दी आए। हाँ बेटा, आ रहे हैं। ओके। क्या हुआ, रस्म के लिए कब चलना है? तुम लोग बस तैयार हो जाओ, अम्मी लोग रास्ते में हैं। और फहद के कपड़े कहाँ रखे? वो मैंने ममानी जान के रूम में रख दिए थे। ठीक है। देखा शांजा आप ही, मैं कब से कह रही थी कि तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन आप ही मना करी थी।
फहद, अम्मी ने कहा है जोड़ा पहन के तुम तैयार हो जाओ। ये लो। फहद, तुम्हें शादी से इतने बेजार क्यों हो? मुझे कुछ कह रही हूँ। कुछ मुझे फाद से ये नादानी की उम्मीद नहीं थी। शादी से इतना भाग क्यों रहा है? कहीं असल में बात यह है कि वो चाहते हैं शादी से पहले वो स्टेबल हो जाए। शादी की जिम्मेदारी से भागता है और कुछ नहीं है। मगर ये नहीं सोचते कि ये सब कुछ शादी के बाद भी हो सकता है। वैसे अम्मा जी कहती हैं शादी से पहले आप भी यही कहते थे। आपका बेटा है ना, आप ही पर तो गया है। खैर वो भी क्या दिन थे, हर उम्र की अपनी सोच और अपना मजा होता है। खैर ऐसे करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं अम्मा जी के कमरे में जा रहा हूँ। देखो फहद, आज जो भी तुमने किया है दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम मुजीब भाई और कुलसुम को मैंने कितनी मुश्किलों से मनाया है। ये सिर्फ मुझे पता है। काश आपकी भी जान पाती कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। देखो फहद, आज के बाद ये बात तुम्हारी जुबान पर दोबारा नहीं आनी चाहिए। खुदा जाने उस किरत में ऐसे कौन से गुण दिखाई देते हैं तुम्हें कि उसके अलावा तुम्हें कोई नजर ही नहीं आता। मम्मी, अगर आप चाहें तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो आपको नानी जान बुला रही हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जाओ। मुझे तुम ये बताओ कि तुमने इमल से शादी से इनकार क्यों किया था? फाद, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? किससे करें इलाज, किससे करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगी। ऐसा लग रहा है कि कोई परी आसमान से उतर के जमीन पे आ गई है। अल्लाह ताला तुम्हें हर बुरी नजर से बचा। खुश रहो सदा। भाई दुल्हा वाले तो पहुंच गए। वजिया, कैसी हो मेरी जान? बिल्कुल ठीक ठाक खाला जान, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सब आ गए? बहुत अच्छी लग रही जी, सब लोग आ गए हैं। लेकिन जी वाह भाई एमल, कितनी प्यारी लग रही है तुम इस बायो वाले ड्रेस में। थैंक यू सो मच वजिया। खाला जान चलिए ना, नीचे रसम के लिए सब बुला रहे हैं। हाँ चलते हैं। वो गजरे तो पहना दे थी, वहाँ गजरे पड़े, उठा लो। अच्छा तो मैडम अब गजरे भी पहनेगी हैं? तुम भी पहन लेना ना। मैं भी पहनूंगी, सब पहनेंगे गजरे। पहनूंगी, जरूर पहनूंगी अपनी माइयों में। लेकिन कितना शौक है ना इसे शादी का।
बात अंदर चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। चल ना। क्या हुआ आशिर, क्या बात है? मुझे तुम ये बताओ कि तुमने इमल से शादी से इनकार क्यों किया था? फाद, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? मुझे सच बताओ, सच क्या है? देखो फाद, अगर ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ का मामला होता तो मैं कभी इंटरफेरेंस नहीं करता, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी बहन का फ्यूचर जुड़ा हुआ यार, और जबरदस्ती का रिश्ता कभी पायदार हो ही नहीं सकता। आशिर ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे हैरत हो रही है कि तुमने इतना अरसा छुपाया क्यों? अगर ऐसी बात थी तो कम से कम मुझसे शेयर कर लेते यार। आशिर ऐसी कोई बात नहीं है। यूं समझ लो कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता, बस इसलिए झूठ कहा। तुमने इमल से झूठ कहा था या अब मुझसे झूठ बोल रहे हो? देख फाद, हम कजन्स होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। तू मुझसे हर बात शेयर कर सकता है, लेकिन अगर तू इमल के साथ शादी करने में राजी नहीं है तो प्लीज यार बता दे। इमल तुम्हारे साथ शादी करके कभी खुश रह ही नहीं सकती। आशिर ऐसी कोई बात नहीं, मैं कह तो रहा हूं तुमसे। एक्सक्यूज मी। चले ना, अम्मा जी को भी बुलाए। आप और वजिया और अम्मा जी पहले रस्म शुरू करें। देख रही हैं माशाल्लाह दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए दोनों को। वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह मियां नजरे बद से बचाए। आमीन आमीन। सुल्तान आइए ना, आप भी आके रस्म कीजिए। अरे इसमें मैं क्या करूँगा? ये तो खवातीन का काम है, मर्दों का इसमें क्या काम? सुल्तान ये क्या बात हुई? सारी रस्में करना खवातीन की जिम्मेदारी होती है क्या? सुल्तान भाई, ये तो बिल्कुल गलत बात है। रसूमात और काम हम सब की जिम्मेदारी है, और इसमें मर्द और औरत की क्या बात। चले ना रस्म करें। मर्दों को और भी बहुत सारे काम होते हैं साली साहिबा। चलिए आइए, आप रस्म भले ना कीजिएगा, लेकिन बच्चों के सर पे हाथ तो रख दीजिए। जी, दुआएं बहुत ज़रूरी है। चले ना। ये बस आपने बात ठीक की, चलिए। आए आए ना। चलो। शांति आपी, फहद और इमल कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और देखिए व्हाइट कलर फहद पे कितना सूट कर रहा है। किरत, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। फहद और इमल एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो है।
शांति और किरत, तुम्हें रस्में नहीं करनी? चलो आओ। नहीं नानी जान, हम दोनों यहीं पर ही ठीक है। नहीं नानी जान, मैं तो रस्म करूंगी। हम मायूं में आए, फायदा क्या हुआ फिर हमारे आने का? किरत, शान से आप ही चलिए नानी जान। और शान से आप ही, अगर आपको रस्म नहीं करें तो आप मत करें, लेकिन हमारे साथ तो चलें प्लीज। किरत रस्म करो तुम। जी नानी जान। अम्मा जी को भी जरा चैन नहीं है। जिस लड़की की वजह से घर में इतने फसाद हुए, उसी को मेहंदी लगाने भेज दिया। मेरा बस चले तो इस लड़की को हाथ से पकड़कर अभी घर से निकाल दो। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं किरत को देखने आया था, पता नहीं कहाँ रहेगी। देख लिया, अब जाओ। और तुम हटो पीछे, मुझे अपना चार्जर देखना है। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई